हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी प्रकृति माँ ने हमें इस दुनिया में इतने नेचुरल हर्ब्स, इतने अमेजिंग हर्ब्स दिए हैं जिनके बेनिफिट्स तो क्या हम उनके बारे में भी नहीं जानते। आज हम एक ऐसे ही नेचुरल हर्ब के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कुछ हम नहीं जानते। आज हम बात करेंगे रोज़मेरी के बारे में, जो कि ना सिर्फ फेस के लिए, हेयर के लिए, मेंटली, मेमोरी के लिए और ना जाने कितने सारे बेनिफिट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर रजनी दुग्गल जी का, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ हैं, और जानते हैं मैम से कि रोज़मेरी कितना फ़ायदेमंद है। मैम जो कि हर बार हमें DIY प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताती हैं जिन्हें हम घर बैठे खुद बना सकते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से। आज हम इसके बारे में भी जानेंगे और मैम से जानेंगे कि कैसे हम वो प्रोडक्ट्स को घर पर बनवा सकते हैं। चलिए मैम का एपिसोड में स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका एपिसोड में। अच्छा मैम, जैसे हम आज बात कर रहे हैं रोज़मेरी के बारे में, लोगों को नहीं पता कि ये कितना स्पेशल हर्ब है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रोज़मेरी के फ़ायदों के बारे में बताने से पहले रोज़मेरी क्या है, इसके बारे में बताइए। जी, रोज़मेरी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये एक ऑल इन वन हर्ब है। इट इज़ बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी एक्ने का काम करता है, इट प्रमोट्स कोलेजन, एंजाइटी में काम करता है, स्ट्रेस में काम करता है, मेमोरी के लिए काम करता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नेम इट एंड यू नो इट इज़ सच अ अमेजिंग हर्ब। रोज़मेरी एक ऐसी हर्ब है, इसको यूज़ करना आसान है, ये इजीली अवेलेबल है और इसके बहुत सारे तरीके हैं यूज़ करने के। आप इसको बहुत सारी फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑल इन वन हर्ब की। जैसे इसमें इतना रिच आयरन है, विटामिन A है, K है, मतलब ऑल टुगेदर अगर हम बोले कि तो ये गुणों की खान है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए कि इसको हमने स्किन के लिए कैसे यूज़ करना है, हेयर के लिए कैसे यूज़ करना है, गट हेल्थ के लिए कैसे यूज़ करना है, यहाँ तक कि आर्थराइटिक पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, स्वेलिंग के लिए, मेमोरी के लिए, हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैम आपने काफ़ी कुछ बताया कि हम इसे कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आपने लास्ट में कवर किया कि हम इसको मेमोरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि ये मेमोरी बूस्टर है, तो इसके बारे में बताइए। मेमोरी बूस्टर है, सिंपल। आपको अगर हम बोलें तो रोज़मेरी बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि रोज़मेरी टी बनाना है, इसी तरह से रोज़मेरी का एसेंशियल ऑयल आता है। तो अगर आप एसेंशियल ऑयल मेरे ख्याल से आराम से मिल जाता है मार्केट में, या आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो रोज़मेरी का एसेंशियल ऑयल अगर आप ले लेते हैं तो सिंपल उसको सिर्फ सूंघना है, एंड दैट रियली फ्रेशन्स यू अप, रिलैक्सेस यू। एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। और अगर हम रोज़मेरी का एसेंशियल ऑयल यूज़ करके कोई हेयर ऑयल बना लेते हैं, तो अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे बनाना है। तो वो हेयर ऑयल जैसे जैसे आपकी स्कैल्प की हेल्थ, आपके हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, साथ साथ आपकी मेमोरी पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। वाह, हेयर ऑयल का जो हम बनाएंगे वो हेयर पे तो इफेक्ट देगा ही, बट मेमोरी भी उससे बूस्ट होगी। उसको सूंघने भर से ही आपको जो है वो फीलिंग आने लगेगी। इट इज़ अ वेरी रिलैक्सिंग और मेमोरी को शार्पन करने की फीलिंग। जी मैम, जैसे कई लोगों को पता है रोज़मेरी बेनिफिट है, उन्होंने जान लिया इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उसे यूज़ कैसे किया जाए, हम किस किस फॉर्म में उसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे हम उसे ऑयल के फॉर्म में आपने बताया यूज़ कर सकते हैं, और किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं? देखिए, रोज़मेरी के हर्ब्स के पहले तो ड्राई आपको मिल जाता है मार्केट से, आपको ड्राई रोज़मेरी मिल जाता है जिसको हम नॉर्मली डिकॉशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके हेयर स्प्रेज भी हम बनाते हैं, एक तरह से सीरम्स बनाते हैं, चाय बनाते हैं। लॉन्ग अगर हम देखें तो उसकी रोज़मेरी टी भी हम यूज़ करते हैं, रोज़मेरी का वाटर यूज़ करते हैं, बॉयल करके स्ट्रेन करके यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे को रोज़मेरी का एसेंशियल ऑयल मार्केट से मिल जाता है, उसको हम अलग अलग तरह से अपने स्किन और हेयर के लिए फॉर्मूलाज में यूज़ करके और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली में उस पॉइंट पे आते हैं जिसका हमें हमेशा से वेट रहता है, DIYs जो आप बताते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि हम हेयर में रोज़मेरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं? गुड। देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊँ तो हेयर का दूसरा नाम रोज़मेरी है। आपको हेयर की कोई भी प्रॉब्लम है, रोज़मेरी
इज़ वेरी वेरी वर्केबल। आप रोजमेरी के साथ काम कर सकते हैं। 2-3 टिप्स मैं आपको बताती हूँ, आप उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको कुछ भी करना है, हेयर डाइट ज़रूर अच्छी लेनी है, क्योंकि अगर अंदर से ही आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, नरिशमेंट नहीं है, तो हम ऊपर से कितने भी अच्छी ट्रीटमेंट्स लगाएंगे, उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहली बात, आप अपने लाइफस्टाइल में डाइट पे ज़रूर फोकस कीजिए। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि हेयर को प्रोटीन चाहिए है और हेयर को बादाम चाहिए, मिल्क चाहिए, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो अब आ जाते हैं हम कि हेयर के लिए अगर हमको रोज़मेरी ऑयल बनाना है तो क्या करना है। तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंपल आमंड ऑयल ले लीजिए 100 ml, और उसमें लगभग आप 5 ml के लगभग उसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए। 100 ml आमंड ऑयल और उसमें लगभग 5 ml रोज़मेरी ऑयल। डन, दिस इज़ योर ऑयल विच इज़ रेडी। आप इसको हेयर मसाज कीजिए एंड इट इज़ गुड फॉर यू। ये बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर हम बोलते हैं कि हमारे बालों में बहुत ज़्यादा जैसे सेटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, रफ रहते हैं या इस तरह का कुछ लगता है, तो आपने क्या करना है, आपने रोज़मेरी का हाइड्रोसोल ले लेना है। ये भी अवेलेबल है मार्केट में। और अगर आप रोज़मेरी का हाइड्रोसोल नहीं लेना चाहते तो क्या करेंगे, तो आपने सिंपली एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल को आप थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं, जिसके लिए आप बॉइल्ड क्लीन वाटर यूज़ कीजिए। जैसे आरओ का पानी ले लीजिए, मतलब वाटर शुड बी क्लीन, ठीक है, उसको ले लीजिए और उसमें आप अब डाल दीजिए लगभग 1 चम्मच भर के रोज़मेरी ऑयल। आप जब इस डिकॉशन को यूज़ करना चाहें, जैसे कि आपने जितना एलोवेरा जेल लिया उसमें उतना ही आपने पानी मिक्स किया। अब इसमें लगभग 5 ml रोज़मेरी डाला और लगभग इतना ही आपने आमंड ऑयल डाल दिया या पीनट ऑयल डाल दिया। पीनट ऑयल कब डालना है, अगर आपके बाल बहुत थिन है तो 1 चम्मच वो डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से आप ब्लेंड कर लीजिए और ये आपकी रेसिपी बन गई कि अगर आपके बाल मैनेजेबल नहीं है, थोड़ा सा आपने ये सीरम लिया या आप इसको बोल सकते हो जेल लिया, हेयर जेल बन गया, इसको बालों की जड़ों में लगाइए, ऊपर लगाइए, जैसे मर्जी लगाइए, दे विल मैनेज योर हेयर। आपकी रीग्रोथ को भी हेल्प करेंगे, आपके जो बाल एकदम रफ रहते हैं उसको भी मैनेज करेंगे, और ये बहुत अच्छा आपका हेयर के लिए एक रेसिपी बन जाता है। तो डैंड्रफ और हेयर लॉस के लिए ये हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तीसरा कैसे यूज़ करना है कि आप बाज़ार से रोज़मेरी का आपको इजीली मिल जाता है हर्ब, उसको पानी में बॉईल कर लीजिए, अच्छी तरह बॉईल करके, और अब आप इसको स्ट्रेन करके स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और आप इसको दिन में 3-4 बार अगर अपने बालों में स्प्रे करते हैं, तो अगर आपकी बालों की ग्रोथ रुकी हुई है या आपका जो हेयर फॉलिकल है बहुत थिन है, ये उसको स्टिमुलेट करता है, ये सेल रीजेनरेशन में बहुत अच्छा काम करता है। आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको लगता है ये ड्राई करा, तो इसी में ही लगभग सिर्फ 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दीजिए, दैट विल वर्क। मतलब कि आपने बॉईल करके पानी लिया, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाला और दिन में 3-4 बार आप रूट्स में स्प्रे कीजिए। इट्स अ वेरी गुड हेयर टॉनिक फॉर योर रीग्रोथ। जी मैम, आपने ऑयल के बारे में भी बात की थी जो हमारे को हेयर ग्रोथ के साथ साथ हमें ये हेल्प करता है मेमोरी बूस्टिंग में, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि हम इसको किस तरह हेयर ऑयल बना सकते हैं रोज़मेरी का। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमको हेयर मसाज ऑयल बनाना है, इसको जोजोबा बेस में हमने बनाया। आपको जो हेयर मसाज के लिए ऑयल आपने बनाया है, इसको आप एज अ मेमोरी बूस्टर यूज़ कर सकते हैं। एक रेसिपीज़ में हम और बताते हैं कि आप 50 ml आमंड ऑयल ले लीजिए और 50 ml जोजोबा ऑयल ले लीजिए और 5 ml रोज़मेरी ऑयल ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, नींद नहीं आ रही है, तो आप इसी में ही लगभग 20 बूंदे लैंग लैंग ऑयल भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा बन जाता है कि अगर आप रात में सिर में मसाज करेंगे, ये नींद भी इंड्यूस करेगा। तो आपका मेंटल टेंशन है या एंजाइटी है या स्ट्रेस ऑटोमेटिकली वो जो है कम होने लग जाएगा। आप चाहें तो इसमें लैंग लैंग ऑयल के अलावा लिवेंडर ऑयल अगर डालेंगे, आप लैंग लैंग डालेंगे तो रिलैक्स करेंगे, मेमोरी भी बूस्ट होएगी, लेकिन नींद आएगी। लेकिन अगर आप इतनी ही बूंदे 20 बूंदे लिवेंडर ऑयल की डाल देंगे, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, शार्प हो जाएंगे, आपकी नींद खुल जाएगी। सो ऑयल्स का ये बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन है, लेकिन बेस
हमारा रोज़मेरी ऑयल है, जो कि बहुत ही नरिशिंग है, मेमोरी बूस्टर है और एंटी एंजाइटी का भी काम करता है, स्ट्रेस रिलीफ का भी काम करता है। सबसे बड़ी बात, ये आपकी बाल को भी हेल्थ दे रहा है, बाल की जड़ को भी हेल्थ दे रहा है, आपके दिमाग को भी हेल्थ दे रहा है। सो दिस इज़ एन अमेजिंग ऑयल यू कैन मेक एट होम। बिल्कुल मैम, एक क्वेश्चन जानना चाहूँगी कि हम ये एरोमा ऑयल्स को यूज़ करते हैं, ये किस तरह से, मतलब एरोमा ऑयल्स का क्या इफेक्ट होता है, हमें कैसे बेनिफिट ये दे सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अरोमा ऑयल की एक अपनी दुनिया है और हमारी जो दुनिया है वो उसके साथ कैसे जुड़ी हुई है समझने के लिए, कि जैसे ही आप मानिए कहीं से निकल रहे हैं और आपको कहीं से कुछ कुकिंग हो रही है और उसकी खुशबू जाती है, जैसे ही खुशबू आती है आपका ब्रेन रिसेप्टर्स उसको रिसीव करते हैं और बॉडी में वो वाले जूसेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर बिरयानी की खुशबू आ रही है, देन यू फील कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आपने कुछ देखा नहीं है, सिर्फ सूंघा है और आपके मुंह में पानी आ रहा है। सो दैट मीन्स दैट सिक्रीशन इनसाइड बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर के सिक्रीशंस वो एक्टिवेट हो जाती हैं खुशबू से। तो इसी तरह जो ये रोज़मेरी है या लेवेंडर है या जो भी अरोमा ऑयल्स हैं, इनका इतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स पे, जो हमारी खुशबू हम लेते हैं और उसके साथ वो अंदर सारा एक्टिवेट हो जाता है। इट कैन बी योर हार्मोन्स, इट कैन बी योर एड्रीनल, इट जितनी भी बॉडी की एक्टिविटी है वो हमारी खुशबू के साथ रिलेटेड होती है। कि जैसे हमने कुछ ऐसा सूंघ लिया जिससे रिलेटेड हमारे मेमोरी में कुछ पास्ट में है बड़ा अच्छा सा, दैट विल सरफेस। तो इसी तरह से अरोमा ऑयल्स को टेक्निकली यूज़ करके हम बहुत सारी हीलिंग कर सकते हैं, बॉडी का सेल रीजेनरेशन प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, बॉडी की सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हीलिंग में आती हैं वो हम प्रॉपर अरोमा ऑयल की यूसेज से कर सकते हैं। जी मैम, हमने स्किन की बात की, हेयर ऑयल्स की बात की, हेयर पे कैसे रोज़मेरी को यूज़ कर सकते हैं। जानना चाहूँगी कि स्किन पर कैसे रोज़मेरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, स्किन के लिए रोज़मेरी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बिकॉज दिस इज़ एंटी एजिंग। कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन की जो सॉफ्टनेस है, सपलनेस है, उसको बूस्ट करता है। तो जब आप अपने लिए क्रीम बनाना चाहते हैं और उसमें अगर आप रोज़मेरी ऑयल का यूज़ करते हैं, अमेजिंग स्किन प्रोडक्ट बनता है। तो कैसे बनाना है आइए जानते हैं। कि आपको वही लेना है बेस, मैंने बोला एलोवेरा जेल, और उसमें आप डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें, बट मैं सजेस्ट करती हूँ कि इधर आमंड ऑयल या एप्रिकॉट ऑयल का इस्तेमाल करें। यानी कि अगर 50 ml आपने जेल लिया है और उसमें आपने लगभग 10 ml के लगभग आमंड ऑयल डालिए और 50 ml रोज़ वाटर डालिए, और अब इसमें आप डाल दीजिए लगभग 5 ml रोज़मेरी ऑयल, और इसको अच्छे से ब्लेंड करके आप चाहें तो इसमें विटामिन ई के 5 कैप्सूल्स भी डालिए। ये आपका जो क्रीम बनता है या मॉइस्चराइज़र बनता है, इसको आप रेगुलर लगाएंगे तो दिस इज़ एंटी एक्ने। अगर स्किन आपकी बहुत ड्राई है तो आमंड ऑयल डालिए, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, इन दैट केस वी सजेस्ट सेम में नीम ऑयल, सेम प्रिपरेशन में नीम ऑयल डाल के रोज़मेरी ऑयल डाल सकते हैं। या आप कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ रोज़मेरी ऑयल डालेंगे तो स्किन के ऊपर एंटी एक्नी का काम करेगा। इसी तरह से रोज़मेरी का जो डिकॉशन है, जो स्प्रे बनाते हैं, वो भी एंटी एक्नी का काम करता है। तो स्किन के लिए दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आप ये क्रीम बना के लगाते हैं तो आपकी स्किन पे ब्लेमिशेस, एंटी एक्नी, एंटी एजिंग और छाइयाँ पड़ रही हैं, स्किन पे ग्लो नहीं है, सन टैन है, एनी स्किन प्रॉब्लम कैन बी ट्रीटेड थ्रू दिस ऑयल। और अगर आपके स्किन पर एक्नी है, इन दैट केस आपको उसमें आमंड ऑयल या एप्रिकॉट ऑयल नहीं डालना है। बाकी फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली द सेम, इट विल वर्क फॉर एंटी एक्नी ऑल्सो। जी मैम, हेयर और स्किन की हमने बात की, लेकिन जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो क्या रोज़मेरी को कंज्यूम भी किया जा सकता है? हाँ, स्पेरिंगली कंज्यूम किया जा सकता है। रोज़मेरी टी काफ़ी लोग पसंद करते हैं बिकॉज ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना है। बेसिकली ये आपको डिकॉशन बनाना है। 2-3 तरीके हैं रोज़मेरी की चाय बनाने के। एक तो आपको जैसे ड्राई मार्केट से मिलता है, आप उसको ब्रू कर सकते हैं, अच्छे से बॉईल कर दीजिए और उसको छान के आप चाहें तो उसमें हनी ऐड करके ले सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर योर गट हेल्थ। कुछ लोग इसको सिर्फ स्लीपिंग टी बनाते हैं कि जैसे आपने फ्रेश ले लिया, उसके ऊपर बॉइलिंग हॉट वाटर डाला, थोड़ी देर के लिए उसको ढक दिया और अब इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड प्यूरिफायर है
और साथ साथ में आपकी गट हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करता है। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे आप ज़्यादा इसको उबाल लेते हैं तो कड़वापन आ जाता है, तो मैं नॉर्मली सजेस्ट करती हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा बॉयल ना करें तो बेहतर है। आप ड्राई यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, बॉयल यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेन करके, या स्लीपिंग टी यूज़ कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एक हर्ब है, इसको ओवर यूज़ नहीं करना है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ज़्यादा यूज़ करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ गुड डिटॉक्सिफायर, आपका ब्लड प्योरीफाई करेगी, लेकिन अगर आप ओवर कंजम्पशन में करते हैं तो इट कैन बी लिटिल प्रॉब्लम टू योर गट, में भी नौसिया का फीलिंग आ सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, या अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे IBS है या ऐसी कोई कंडीशन है, तो उस केस में आप किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके ही इसका इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज इट्स अ गुड टी। जी मैम, आपने बताया कि इसको यूज़ भी ज़्यादा नहीं करना है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपने बताया था कि हम इसको स्किन हेयर पे तो यूज़ कर ही सकते हैं, गट हेल्थ में भी हेल्प करता है, तो वो कैसे हेल्प किया जाए? गट हेल्थ में इसलिए हेल्प करता है क्योंकि ये एक तरह से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है, साथ साथ में क्या है, ये बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन क्रिएट करता है। तो जैसे जैसे आपका सर्कुलेशन बेटर होगा, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो थोड़ी बहुत जो बॉडी में हम बोलते हैं कि गट हेल्थ में प्रॉब्लम है, ये उसको क्योर पर कर सकता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ जो बोलते हैं कि फ़ायदे, बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो हम इससे ले सकते हैं। स्वेलिंग रिड्यूस करता है, मोटापा कम करता है, अगर आप नींबू में ले रहे हैं तो दैट ऑल्सो हेल्प्स कि आप अगर इस तरह की टी लेते हैं, लेकिन लेना स्पेरिंगली है। आई नेवर सजेस्ट कि आप इसको ओवर कंजम्पशन करें। जी मैम, टीज़ के रूप में ही इसको कंज्यूम किया जा सकता है, सिर्फ टीज़ बनाकर रोज़मेरी की हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। जी मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि हम इसके बेनिफिट्स के बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन कौन इसको यूज़ नहीं कर सकता? प्रेग्नेंट वुमेन क्या इसको यूज़ कर सकती हैं? नहीं, डेफिनेटली ऐसा जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप रोज़मेरी से एलर्जिक तो नहीं है। IBS के केस में, जिसमें इरिटेशन बॉवल सिंड्रोम है, उस केसेस में हम मना करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के मामले में भी हम नहीं सजेस्ट करते, बिकॉज डिपेंड करता है सूट करने पे। सो कुछ केसेस ऐसे हैं कि यू मस्ट सी कि ये आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आप अपने कंसल्टेंट या अपने स्पेशलिस्ट से ज़रूर डिस्कस करके लें कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपको। जी मैम, रोज़मेरी का कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है? क्योंकि बेनिफिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ओवर यूज़ नहीं करना है, क्या और कोई साइड इफ़ेक्ट है? नहीं, ऐसे कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलर्जी बहुत कम केसेस में देखी जाती है, तो ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि ये इसके साथ कोई साइड इफ़ेक्ट आता है। लेकिन जिन केसेस में ऑलरेडी एलर्जी है तो उसमें थोड़ा सा उनको ध्यान करके यूज़ करना चाहिए, वो बेटर रहता है। जी मैम, जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं इस दौरान, तो 3 इजी स्टेप में आप बताना चाहें कि हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं रोज़मेरी को? आपने बताया टी के फॉर्म में, और कैसे यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, अगर हम इसको सीक्वेंस में लेते हैं तो सबसे पहले तो मैंने बोला टी के फॉर्म में आप इसका इनटेक कर सकते हैं। दूसरी बात, आप इसको सूंघ सकते हैं। खाली बॉटल को सूंघने भर से यू फील आपकी मेमोरी में बहुत इम्प्रूवमेंट होती है, ख़ासतौर पे जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हो और उनका फोकस ना बन रहा हो, मेमोरी की प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसको सूंघ के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ सूंघना है। इसके अलावा मैंने बताया कि आप इसका हेयर ऑयल बना के हेयर मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इससे आप हेयर जेल बनाइए और उसको यूज़ कीजिए, और एक हेयर स्प्रे की तरह से इस्तेमाल करें। जैसे आप रेडी हो गए हैं, जस्ट स्प्रे, वाटर स्प्रे बना के, और उसको अगर आप स्प्रे करते हैं तो साथ साथ में ये बूस्ट करता है हेयर ग्रोथ को भी, और ये बालों को सेट भी रखेगा अगर इसमें थोड़ा हमने एलोवेरा जेल डाल के स्प्रे बनाया है। फिर मैंने आपको बताया कि आपको फेस पे मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगानी है, तो उसमें आप रोज़मेरी का इस्तेमाल करें, तो ये आपकी स्किन की हेल्थ को भी बहुत ध्यान रखेगा या इम्प्रूव करेगा। एक लास्टली मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको कहीं पेन है, स्वेलिंग है, आर्थराइटिस पेन है, घुटनों में, पैरों में, कहीं भी पेन है, तो रोज़मेरी ऑयल जो है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये स्वेलिंग को कम करता है, तो जहाँ स्वेलिंग हो, अगर आप इसको यूज़ करते हैं, तिल के ऑयल में डाल के कर सकते हैं, या आप इसको नॉर्मल ऑयल में डाल के यूज़ कर सकते हैं। ऑयल में रोज़मेरी ऑयल का मिक्सचर बना दीजिए, चाहे जोजोबा ऑयल में बना सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
तो आप उसमें थोड़ा सा रोज़मेरी ऑयल डालें, ड्रॉप्स में डलता है। जैसे आपने लिया 10 ml, अगर आपने जोजोबा ऑयल लिया तो 10 ड्रॉप्स रोज़मेरी ऑयल का डालिए और उससे मसाज कीजिए, या गरम तिल का तेल लेके उसमें 10 ड्रॉप्स 10 ml में डाल के यूज़ कीजिए। और जैसे जैसे आप मसाज करते जाएंगे आपकी जो स्वेलिंग है वो कम होती जाएगी। और आर्थराइटिक पेन अगर है, आर्थराइटिस है आपको, तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। गर्म पानी में थोड़ा सा रोज़मेरी ऑयल डाल के पैर डिप करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा आपके पैरों की स्वेलिंग में और साथ साथ में आपके दर्दों में। तो इतने सारे तरीके हैं रोज़मेरी ऑयल को, रोज़मेरी को यूज़ करने के, और इसके भरपूर फ़ायदे हैं जिसको आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मैम, कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हमने रोज़मेरी के बेनिफिट्स को जाना, हम उसको अपनाएंगे, जैसे आपने बताया आर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए टी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी आदत तो नहीं लग जाएगी? क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक चीज़ को लंबे समय तक अगर नहीं कर पाए तो कहीं इसकी आदत ना लग जाए और फिर हमें जो हो भी रही थी, नॉर्मल जो चीज़ भी हो रही थी वो भी अब ना हो। जैसे अगर गट हेल्थ क्लीन भी हो रहा था तो अब वो नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका है? सबसे बड़ी बात देखिए, एडिक्शन तब होती है जब हम ओवर यूज़ में आ जाते हैं। तो एज अ हेल्प अगर हम यूज़ कर रहे हैं, आई नेवर से कि इसको रेगुलरली यूज़ करना है। अगर मैं हेयर ऑयल बोलती हूँ तो डेफिनेटली अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तभी आप हेयर मसाज करेंगे, तो दैट इज़ नॉट एन एडिक्शन। हाँ, ये ज़रूर है कि ओवर यूज़, तो बोलते हैं ना, अति तो किसी भी चीज़ की बुरी है, तो रोज़मेरी की क्या बात करें। तो हमेशा कोई भी चीज़ है उसको रेगुलर ना यूज़ करके बीच में ब्रेक देना बहुत ज़रूर होता है, ताकि हमारी बॉडी अपना नेचुरल जो फंक्शनिंग है उसको ना छोड़े। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको एज अ टी लेना है तो भी स्पेरिंगली लेना है। इसी तरह किसी भी तरह से इसको एडिक्शन के लेवल तक लेके ही नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन बॉडी की नेचुरल फंक्शनिंग होने के बाद ब्रेक ज़रूरी है। हेयर ऑयल में आप रेगुलर इस्तेमाल करिए, इट्स वेरी गुड। हेयर स्प्रे में आप यूज़ कर सकते हैं रेगुलरली, वेरी यूज़। बट जहाँ तक पीने का सवाल है तो वहाँ पर ज़रूर मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करें। बिल्कुल मैम, हमने इतने सारे बेनिफिट्स जाने, लेकिन अगर किसी को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, हमने जाना है कि शैम्पू बनाएंगे तो इम्प्रूवमेंट मिलेगी लेकिन एक लंबे समय में, तो अगर इंस्टेंट जो है सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? रोज़मेरी एक ऑल इन वन प्रोडक्ट बोल सकती हूँ मैं, हर्ब है। अगर इंस्टेंट चाहिए तो क्या करें कि रोज़मेरी के आप ड्राई लेकर लीव्स अपने पास रखिए। कभी आपको लगे कि मेरे बाल बहुत रफ लग रहे हैं या इंस्टेंटली मुझे चाहिए कि मैंने जो कर लिया अब नेक्स्ट क्या, तो सिंपली बॉईल करिए और एज ए लास्ट रिंस उसको ठंडा करके शैम्पू करा, और लास्ट में जो बालों में पानी डालना है वो आप रोज़मेरी का वाटर डाल दीजिए। और बढ़िया अगर करना है तो क्या कर सकते हैं कि आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं, तो कोई भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं, आप शैम्पू को यूज़ करते वक्त शैम्पू में थोड़ा सा पानी मिलाएं और उसमें 5 ड्रॉप्स रोज़मेरी डाल दीजिए। डन, आपके बाल भी अच्छे और आपकी रीग्रोथ भी अच्छी। मतलब इतना इंस्टेंट यूज़ हो सकता है कि शैम्पू डाला और उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाला डाइल्यूशन के लिए और 5 ड्रॉप्स रोज़मेरी डाले और उसको अपने सिर पे डायरेक्टली लगाया एंड वॉश कर दिया। सो योर हेयर इज़ डन। तो ये इतना इंस्टेंट प्रोडक्ट है कि सिर्फ एक एसेंशियल ऑयल की बॉटल रख लीजिए या हर्ब घर में रखा है तो बॉईल करके वाटर यूज़ कर लीजिए, तो किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, आपने रोज़मेरी के बारे में इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, कैसे हम उसे हेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं और कंज्यूम भी कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स भी जानना बहुत ज़रूरी था, उसके बारे में भी आपने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्योर। हमारे इस एपिसोड से उम्मीद है आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। रोज़मेरी एक ऐसा हीलिंग हर्ब है जो हमें परफेक्टली हील करता है, हमें बेस्ट बनाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। हेयर और किस तरह स्किन को हम ट्रीट कर सकते हैं रोज़मेरी से, मैम ने इसके भी DIY सीक्रेट्स बताए और साथ ही अपनी मेमोरी कैसे बूस्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी बताया। उम्मीद है इस एपिसोड से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आप हमें TV पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और YouTube पर देख रहे हैं तो ऐप PMC ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। PMC हिंदी, बदले जीवन।